वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह ग्रामर्थ की धनी ग्राम को विद्यगन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कमल देने वाले ग्राम के आयोजन थे। नीर शिरवे की निर्णायक गुरुजन, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले मानस सारथी, मेरे उद्घोषक बंधु, आप सबके जनार्विंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोडरी, पोस्ट अर्जुनी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, इस भाव से सीताराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। गत चर्चा रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की चर्चा है, जिस कांड को काशी विश्वनाथ की तरह पावन कांड कहा गया है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा, काशी की तरह पवित्र इस कांड को कहा गया है, काशी में तो पत्थर भी शिव में, हर जर्रे जर्रे पर शिव है, और हम तो ये कलयुगी जीव हैं, और काशी की तरह पवित्र इस कांड को कहा, तो इनका मूल अर्थ शायद क्या होगा? तो स्वामी ने बिल्कुल संक्षेप में कहा कि इस कांड की सादा सूत्र अगर कहा जाए तो जीव और ईश्वर का मिलन की ही कांड है। गत प्रसंग आप सब जानते हैं, भगवान राम 14 वर्ष वनवास काल में निकल पड़े हैं, जनक नंदिनी जानकी का हरण हुआ है, वही मेरे राघव अब ऋषि मुख पर्वत की ओर चलने लगे। मानस में बड़ी सुंदर बात का, आगे चले बहुरी रघुराया, पर्वत भगवान राम जब आगे चल रहे तो किनको साथ लेकर के चल रहे हैं? लखन लाल के साथ। और जा भी कहां रहे? जहां सुग्रीव निवास करते हैं। और सुग्रीव किस वजह से निवास करते हैं? वो ऋषिमुख पर्वत में श्रापित है, और श्रापित पर्वत में राम जी जा रहे हैं, तो राम के जाने का हेतु क्या होगा? मुक्ति जन्म में ही जनी ज्ञान खानी अघानी कर, चाहे जा बस शंभु भवानी सो काशी से आनी। राम के जाने से तो तीर्थ हो ही जाता है। और मानस में सुंदर का तीर्थ कहाँ सकल चले आई, राम कथा कहाँ भुवत भाई, वो सर्व तीर्थों के वास वहां हो जाते हैं। अब स्वयं राम ऋषिमुख पर्वत में जा रहे हैं। सूत्र यही है कि जीव और ईश्वर की मिलन कैसे होता है, यह प्रसंग का मूल अर्थ है। संक्षेप में आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा, क्षमता तो नहीं है, फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो जाए, सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमंत लाल की परम उपस्थिति में आप सबको इस कथा का रस स्वादन कराने का प्रयास करूंगा। पर आइए, जिन मानस की प्रसंग पर चर्चा करेंगे, उन चर्चा से पहले जिन रागाओं के शरण में आप हम सब बैठे हैं, एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर पुनः राम कथा पर प्रवेश करेंगे। पर एक बात कहूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं, आज बांसपारा कुकरेल की धरा राम पर, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, पर मेरा एक निवेदन है आप सभी जन समुदाय से, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ सिर्फ एक बार सभी दर्शक जनों से दोनों हाथों से मुझे जोरदार तालियों का इंतजार है।
सद्गुरुदेव वरदान
एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं तो बड़ा अजीब लगी सेक्टन बात है। सब बांस पर रथ होगा ही हो, ऐसे कहीं नहीं कहा भूखा समझत होगा। अच्छा हाँ, एक घटना होते जान न पहचान बाबू आ गए मेहमान, न ते हमला जाना न हम तोला जानन तो कैसे गोठिया भूखत होगा दाई हो। बढ़िया है, अपन स्वभाव में अटल रहना चाहिए है ना? पर तुमन कुछ नहीं गोठिया हो तो मोर पर बड़ मुश्किल हो जाए। अच्छा नहीं गोठियाओ तो मत गोठियाओ, इशारा में काम चला ले बहुत बन ही का दाई हो बन जाइए। अच्छा बने बात लगी तो ऐसे इशारा करहू, बने बात मोट डाले लगी तो ऐसे कर दो, और बात कोनो नहीं जमी मोट डाल के अतकी कर दो। बांस पारा रथो दाई हो ऐसे टिटका कस मुड़ी लोड़ा देने जाना रथो ना तो रात तो तुम्हारे बांस पारा में 4 दिन रामायण होते तो इसे कोनो हाका पार देगा। राम कथा सब गांव भर के सुनना है और रामायण वाले मन जय बोली सब लोग कल चुप बैठे रहना है कि क्या हाका पर नहीं है तो बढ़िया जोरदार है जय बोला मुख पर है सुझे नहीं लानत ऐसे जिन तुलसे ऐसे जीव को तो भय मोतिया देख रहा वो लड़का नान चुन अपन महतारी थोड़ी चिल्लात रही से खौआ ले कह के तो हमन धुरिया में रोड तीन में जाना रोगा रमान डान इसी की कौन रे कई सुन डरे में तुमन अतका कन बैठे हो दाई हो और उतका जोर से मैं जाए बोला तो भाई एक घम मस्तिष्क साथ जाए करा बोला सब मिल के हाँ दोनों हाथ बोलो रामचंद्र की वही कर बैठे थे सुथस का दाई है दो घाव जय बोला हो तो परखत हो पहली दारी जय बोले बोलो सियावर रामचंद्र की जय कई कोई कोई मन से जय करी तते बड़ संस के रहने पर आता है सब सुतिज गए ती चलो जगाए पर तो राम ऋषि मुख पर्वत में आ है और ते सुजबेत बात कैसे बनी नहीं ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गंगल जन सुताई चेत करवो एक दिन ऐसे सोच जबे बांस पारक मन बांसेल खोजी और कहीं नहीं खोजे खोजी का हैं हाँ वो कह करो भैया तो हमारे लड़का कोटा का झगड़ा कैसे नहीं उठा डोकरी का भाई के गाय अब का उठी तब तो बोल उठाए चले लगी तब कैसे कर जान 2-4 ठन बांस ल खोजो कहीं बांस पारा है बांसेल खोजी खोजी बांस ला जोर के ले गई दाई भूंज दीनी पाड़ दे मन सबे पार के मन भूंजैया पटैया नगा लेना भांगुल कहो ना चेत कर जाग यही जग जामी जाग ही यही जग जामनी जग जामनी
सहित सुग्रीवा आगत देखी अतुल बलसी अति सधीक कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधान धरि बटि देखो जाई कह सुजाने जिय शयन बुझाए बाई मन मैला भागों तुरत तजऊं यहाँ से हरि कपी कहाँ गए हूँ माथ नमावत पूछत यश श्याम गौर तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहि बन वीरा कठिन घनी तुम पदगामी कवन है विचरहु बलशामी बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान राम ऋषिमुख पर्वत तरफ लखन लाल के साथ आए लगी और आते देखिस कौन देखो नजर काकर पड़ी सुग्रीव के और सुग्रीव कहे लगी से ऋषिमुख पर्वत में आज देखिस न तहां रहा सचिव सहित सुग्रीवा सब अपन सचिव मन के साथ सुग्रीव कहां रहा है ऋषिमुख पर्वत में। अच्छा वो पर्वत में सुग्रीव काबर रहा है यही एक कारण पर्वत में सुग्रीव रहे के एक ठन कारण है गत चर्चा आप सब जानते हो बाली और सुग्रीव के दोनों भाई में मित्रता नहीं बल्कि शत्रुता बढ़ गई और शत्रुता बढ़े के कारण भी होइस तो सुग्रीव कहा कि सुग्रीव राजगादी से निकाल दी मारपीट के बाली है चल दी सुग्रीव कहाँ रुकई ऋषिमुख पर्वत में काबर वो ऋषिमुख पर्वत में बाली ने श्राप दे रही से कि ये पर्वत में कौन होते दोबारा आवे वाली तो ध्यान रखते कतरो बलवान हस पर यहाँ तो नाश हो जाइए एक सुग्रीव महाराज वहां जाके लुकाया रहा अब सुग्रीव देखिस कौन राम ला और लक्ष्मण ला दोनों जब आज देखी तो एक चीज है सुग्रीव बहुत सूक्ष्मता काम करे और नीति के काम करे आदमी अपन नजर पर कोनो भरोसा नहीं रहे ना तो कोनो संत के नजर में देख लेना चाहिए और सुग्रीव अपन नजर पर भरोसा नहीं करी तब कौन लगी अति सभीत कहा सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना ये जो देखा तो बड़ा बलवान लगा था ये पुरुष बड़ा सुंदरता लगा थी एक छवि बड़ा निरीक्षित लगा थे एक काम कर हनुमान ये कौन है मोला मोर आंखी पर भरोसा नहीं है ते जाग देख एक थोड़किन भेद ले लेते का ये आए कौन बाली के कोई पठाए दूत होई कोई बहरूपिया होई तो ते मुंह चली इशारा कर देबे तो हमें समझ जाओ कि ये बाली पठाए दूत हरे पर जान नस्ता एक कनिक सोच विचार के जा कैसन जाबे ते अपन स्वरूप में झन जा बानर स्वरूप में झन जा तब कैसन स्वरूप में जा अरे स्वरूप लेते बदल दे का के रूप बना ले बाहन के रूप बना ले अच्छा बाहन के रूप बना के जाके ते वो कर से भेद ले विप्र रूप धरि कपिता गई हूँ माथ नाई पूछत असे भय हूँ और ओकरे कहनल मान के देखो जीव के कहनल कौन माना थे संत माना थे और संत मान के कहा जिसे भगवंत के सामने सूत्र ध्यान रखना जीव है संत है और भगवंत है और ये तीनों का मिलन भी कैसा होता है। अच्छा हनुमंत लाल जी घिस जरूर चलो बाली सुग्रीव कहनल मान के चल दी अब जाते ही कहा कि हनुमंत लाल जी बड़ा सुंदर बात की को तुम सामने गौर शरीरा राम भजो राम को तुम सामने गौर शरीरा राम भजो राम भजो
करना चाहिए भाई। ये बड़ा विचित्र बाहन है भाई। ये जोन बाहन है, ये जोन विप्र बने हैं ते बड़ विचित्र बने हैं। बाहन के नजर मस्तक में पड़ना चाहिए कि पांव पड़ना चाहिए? नीति का कथेगा? अरे कोनो है ब्राह्मण कोनो मिल जाते न तेल पाए लगो महाराज का तन तो वो खुशी रे बाबू, आनंद रे बाबू। ये नीति है। पर ये कैसन बाहन है जे जाते ही काट कह दी को तुम श्याम गौर शरीर छतरी रूप धन धीरा कठिन भूमि कोमल पद। नीति का लोग बड़ा विचित्र है। बाहन जाके कोनो कर प्रणाम करही ते फबही का प्रणाम तो छत्रिल करना चाहिए। पर देखो जमाना थोड़ी डुप्लीकेट है, जहां डुप्लीकेट आते ना तन आदमी भसक जाते हैं। और हनुमंत लाल जी ओरिजिनल ब्राह्मण का, ओरिजिनल ब्राह्मण होती तो फिर बात वैसा नहीं होती, डुप्लीकेट। अच्छा ये आरण्य और किष्किंधम बड़ डुप्लीकेट के चर्चा है। और रामचरितमानस में जतिक भी जन डुप्लीकेट है, इसने तेला कुछ न कुछ दांव चुकाए चला पड़े। हनुमान जी डुप्लीकेट रूप धरी, एक जन कौन धरी का कहते रावण के बहनी का का कहते का सुर्पनखा। ये तो पारिवारिक आदमी का यार, बड़ जल्दी जानता सुर्पनखा। यहू ओरिजिनल नहीं गीत राम ने देखी जरूर, राम के सामने गीत तो ये भी डुप्लीकेट रूप धर के। अच्छा एक जनौ देखी भगवान शंकर के अर्धांगिनी सती। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, यहाँ से कथा उठते यहू मन दोनों जन गीत आरण्यज के चर्चा है, जंगलेज के हरे ना। ये मन भी गीत तो भगवान शंकर और सती गीत राम ल देखी पर राम ल चिन्ह नहीं सकी, वो भी डुप्लीकेट बना के गीत। सती है धरी सती सीता कर भेसा, सती सीता के स्वरूप बना के चल दी राम के सामने। एक जन डुप्लीकेट बड़े घर के लिखा का कथा हो, अरे वो देवता मन के बड़ेगा इंद्र, इंद्र के लड़का का नाम ऋषि जयंत। वो जयंत का लोग डुप्लीकेट बना के कौवा के रूप में धर के गिरीश बेईमान है। यहू डुप्लीकेट तो यहू दाव चुकाए चल पड़ी, सतील मरेल पड़ी, एक जयंत ला भागेल पड़ी और तुम सुर्पनखा ला नाक और कान ला कटवाल पड़ी। ये चौथा बारिया है हनुमंत लाल जी के कर का हुई थे। और यहू ईच कर चुके, महाराज होके भी चुके। अरे बाहन बने हाथ तो बढ़िया बाहन की तरह रहना चाहिए ना। कही दिस कठिन भूमि कोमल पदगामी की कवन है तू विचरहु बन स्वामी। का कारण से ते आता देखो तो शरीर ला छतरी का दिखती, यहाँ तक के ठीक है छतरी का दिखा था, धनुष बांध धरे है, ये छतरी के स्वरूप है। ये पहचान बढ़िया करी को तुम श्यामल गौर शरीर छत्री रूप फिर ही बन बीरा। ये ठीक है हनुमंत लाल जी की। लेकिन दूसरे हम काला देखी सर देखना रही तो भाल न देखना रही से भाग गल देखती तो जान डरती महाराज है एक भाग्य रेखा दिखत है ऐसा है कही है ना। पर भाल नहीं देखिस काला देखिस ओकर चरण कमल देखिस। कठिन भूमि, ये भूमि देखो ना धरती गलोक बड़ कठिन है और तोर पांव देखो बड़ कोमल है। कवन है तो विचरहु बन स्वामी मृदुल महंत सुंदर गाता। काकिस मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आप ही बाता कि तुम तीनों देव महागो नर नारायण कि तुम दो। अच्छा गाना बजना घलो कैसन होते? गाना बजना बरो पीछू डान बाजत है, मंजीराल भी धर के बजाबे न समझ आते ये गात है कह के। पर हनुमंत लाल जी यहाँ का गात है? मृदुल मनोहर सुंदर गाता। कुछ वाद्य यंत्र नहीं है यार, वो करते गाते कभी तो वो दरिया बरोबर हो जाए। एक पेड़ आमा 36 पेड़ जाम है पर गात है हनुमंत लाल जी की सहत दुसबन आतप बाता कि तुम तीन देव मा को, ये तीनों देव में ते कोई न सुननार। अच्छा एक चीज और है महाराज ला पहली कोनो साधारण बात है भटरी महाराज कोनो वही तो भटरी मन के एक स्वभाव है हाथ भला देख दे महाराज कभी तान फिर कति का कनोरी यही कर कोई चालू नहीं है नून ते लकड़ी जार के दबा के ला दो गाठर दी ऐसे हुई का कहते हमला नहीं है।
सफल वो भटरी है वो याडर ही, पर ये ऐसा ढंग के भटरी ऐसा ढंग के ब्राह्मण बन के आए वो कुछ कहेच नहीं है। मोर हाथ में देख लेते महाराज ऐसे कि अपने और यहाँ चालू कर दे तो डुप्लीकेट फंसी ही तो नहीं फंसी। और का जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तीनों देव में से तो कोनो देव न है और ये जगत की भार हरण करने के लिए। अच्छा कहा भी तो बिल्कुल सत्य कहा थे, याद भी रख एक को कहीं गलत नहीं कहा थे। जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कौन है महाराज बता देते का। भगवान राम एक ही बात कही, कौशले दशरथ के जाए हम पित बचन मान नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही विप्र फिरही हम खोजत थे आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। अच्छा एक चीज वो गई ते गई डुप्लीकेट है। कौन है डुप्लीकेट है? हनुमान जी डुप्लीकेट है वो हनुमान पर बने का है विप्र। तब वो है गादिस ते गादिस डुप्लीकेट है गादिस ते गादिस तब ओरिजिनल लगा लोग गाना चाहिए का यहोडान यो कह दिस आपन चरित कहा हम गाई। राम जी घलो गा लगे तो कोनो कोनो मन गोस्वामी जी पूछिस का जी ये मन दोनों जन गाते और दोनों ये वो डुप्लीकेट के सामने में ओरिजिनल है कैसे कहते हैं। तो हनुमान जी डुप्लीकेट है तो वो गई ठीक है, राम जी के लगी तो वो तो हनुमान पहली पर्दा खोल दी। कहा पर्दा? जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। राम जान डरी जरूर जाने के बाद राम है ये कहते अरे जब डुप्लीकेट होके पर्दा लगाता तो महू डुप्लीकेट हो पर्दा लगा देता हूँ। आओ तो महू ब्रह्म आते कहा सही है ये बात सत्य है। आओ तो मैं है ब्रह्म पर दिखत का हो तोला छत्री तत्व गाथा तो महू गाथा दोनों गाय लगी। आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कौशलेश दशरथ के जाए कौशल्या। अच्छा देखो भगवान राम पहली ये बात ला काकर बताते ये दे काकर चिल्ला रे कनी धर नहीं ले ये डानो बगरा जान ए चित्रू जाओ डान खेल पे बाबू ले देखे। हाँ जाओ जाओ खेलो डान। बोलो सियावर रामचंद्र की। चलो एक छोटकुन भजन फिर पुनः राम कथा पर प्रवेश करेंगे। पर भजन देखो जीव तो लाखों मिलता है भाई, जीव तो लाखों मिलता है पर ये सूरत का मिलना मुश्किल है। दौलत कमाती है पूरी दुनिया पर राम का नाम कमाना मुश्किल है। हनुमत लाल जी अपने स्वरूप को बदल करके आए। एक रसिक ने कहा रूप से सुंदरता नहीं होना चाहिए, रूप मत बदलो। हो रे हो पर सुंदर काया। हनुमत लाल जी इतने सुंदर आपने स्वरूप बनाया है लेकिन हृदय में राम नहीं होगा तो वो रूप उस समय के लिए व्यर्थ हो जाएगा। हर दिन वीर था अच्छा रहा तो सब चुप पे बैठे होगा, खाली बैठे होगा, रीता हो नहीं रही ऐसे धुन ऐसे
अरे कुछ तो कहा मोले बात समझ नहीं आया। एक कौन गाँव में तो राम कथा कहत रही सारा गलो नहीं करे भूख खाए सन देखो ना तब समझ पूछ पर दाई कहीं घर में झगड़ा लड़ाई हो कहा हो गई तो एकदम ऐसे आखिर नटेर के देखे नहीं कथे काबर घंटा रहा आओ पूछ बैठे काबर घुसे आया सन देखता दाई आओ देखी मोर डाल बटल में के दादा सीखे पढ़े कहते तो यही हुई कहा ऐसे मोर डर लग गया। दो तीन जन बैठे रहे दाई मन कहते कदल कथा बाबू वही लाल लुगरा पहने तेला कथा सियान ये दाई कहते का हो गए सियान वो ननपन के कोंदी है बाबू तो काला बोले कहते तो कोई कोंदी लड़की मन तो नहीं बैठे गोठिया था नहीं मैं नहीं गोठिया मत गोठिया ऐसे कर खाली हो नहीं दाई नानचुन बुता तैयार हो मानू हैं जोर से कहा ना खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली मर ही बरोबर को मानो है पक्का निचट पर बुधनीन मन बैठ गया चलो बड़े जान बुता नहीं तैयार होता है नान बैठे बैठे ना सुस्ती गलो को लगता है ना तो एक कनिक बुता कर दाई हो कृपा कर दादा मन गलो कहा सब जन मिल के जान डरे ना बुता जान डरे ले भला देखे थोर घे खरत है दाई हाँ कहीं दे बड़ा सब जन ऐसे ऐसे करते तो भाजी भाजी में ठस कसी आती है नहीं ऐसे बजा के ना माई लोगन मतलब बड़ देख मरीन होते कहते थे मोर बड़ देख मरीन नहीं मरते दाई चल 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 ले ले तो वाह देख अटल रेटी पटल धान किसको लंगड़ी बांस पारम थोड़ा रही हो आई हो अति कड़ी मत बनो मातारी हो मस्तिष्क साथ राम कथा में तो मस्ती होना चाहिए तभी राम कथा समझ आते भगवान शंकर की पार्वती ला राम कथा सुनू कथा का हो तब पहली तो ताली बजाल सीख करते राम नाम सुंदर कर तारी और ताली नहीं बजावे तब तक के संशय जाए नहीं पहली दारी ताली नहीं बजे गेरी कुंभजरी सिंह आश्रम में ताली नहीं बजवा रही सी तिकरे से वो समझ नहीं है और ताली बजवे इसने तो पूरा राम कथा सुन रही पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल जगत अनपावनी गंगा पूरा ये गंगा प्रवाहित करे बर तैयार होगी पार्वती मैया तो मस्तिष्क सा सबसे निवेदन चलिए जय हो
कौआ तो कर घेरा कौआ तो प्रभु पहचानी प्रभु पहचानी रामा भजो चंद्रारी जमो रामा भजो रामा चंद्रारी जमो रामा भजो रामा सुखी गम बजुरामा गम बजुरामा
रामा किया रामा भज हो संगवारी रमो रामा भज रामा संगवारी रमो हर हर महादेव की प्रभु पहचान पर हो गही चरना सो सुखुमा जाई नहीं भर पुलकित तन मुखयावन बचना देखत रुचिर भेष कर पुनि धीरजू हरिया स्तुति की नहीं हरस हृदय निज नाथ मोर नाय मैं पूछूं गुसाई साई तुम पूछे कस नर के नाम। भगवान राम जब कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। हे विप्रवर दशरथ और कौशल्या पहले देखिए पहली हनुमंत लाल जी कर बात काकर बताई आदमी साधारण बात होते काकर लइका गाय से कहीं कोनो कही दी ना तो रामदास के लइका होगा नहीं भरोसा टुराओ ऐसे ही कहते दुनिया कहते ना पर कोनो पूछबे काकर लइका गा कह के ये कही का रामहीन के टुरा होगा नहीं गा दुलौरीन के बेटा हो ऐसे कहीं पहली कही पहली बाप ल बताते पर देखिए राम जी पहली मातल की कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। कौशल्या राजा दशरथ के हमन दोनों जन लइका है और हमार पिता के हम पितु बचन हमार पिता के आज्ञा के अनुसार से हे विप्रवर हम ये वन में आ नाम का है तो नाम राम लक्ष्मण दो भाई मोर नाम राम है एकर नाम लक्ष्मण है हमन दोनों भाई संग में एक और से कौन संग नारी सुकुमारी सुहाई संग में मोर पत्नी मोर अर्धांगनी रिही से साथ साथ हम तीनों वन में आहन पर काप करबे घटना बड़ा विचित्र घट के का घटना यहाँ हर ले ही निश्चरबे देही विप्र पिरई हम खोजते ही मोर अर्धांगनी कोनो निशाचर हरण करके ले गए उहिल हम खोजत फिरत है। ये हमर चरित्र अपन चरित्र का हम गाई भगवान राम ला पहचान ली कौन है हनुमंत लाल जी पर के चरण में कहे लगी इसके मालिक मैं जान गया पर एक बात कहूँ मोर नायु मैं पूछा साई मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हूँ तो मैं तोला पूछता हूँ ये बात फंसे महाराज ते तो सारी जगत के जानने वाला सका तुम पूछो कस नर के नहीं तहु नहीं जान सके मोल हनुमान के नहीं हनुमान में पहली जान गऊंगा पर जाने के बाद भी ते जब अपन आपला छुपाए से यार पर्दा रखे तो मोह पर्दा रख दे तब माया बस फिर भुलाना ताते मही नहीं प्रभु पहचाना मैं तो ये मायावी के संग में हूँ माया के जीव के संग में हूँ धनी जा एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पूर्ण है प्रभु मोह बिसरे दिन बंधु भज्ञान। हनुमंत लाल जी राम जी के शरण में जाकर के रोने लगे कहने लगे कि मालिक मेरी अपराध क्षमा कर मैं नहीं जान सका। फिर भगवान राम नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तर सुमरी छुआ माया में मैं फंस गया नहीं जान पर ता पर मैं रघुवीर दुहाई जानन नहीं कुछ भजन भाई कोनो भजन जानते हो सत्संग जानते हो तो तुम पहचान लेते हो मालिक पर नहीं पहचान तो से वक्त सुखपति मात भरोसे रही असोच बा नहीं प्रभु तो से ये सारी अवगुण में सन के तुल नहीं जान सके अब ते मूल जान ले। हनुमंत लाल जी भगवान राम जी कहे सुन कपि जी मानिस जनी ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुनिया भी बड़े मार्मिक बात है भगवान राम जी
लखनलाल साथ में है, पर लखनलाल ने कहा कहती हनुमंत लाल जी के सामने रहती, सुन कपि जी मानिस जन उना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। मैं तोर से नहीं, ये लक्ष्मण मोर संगे संग हिम्मत है, ते कर ले ज्यादा प्रेम तोर सन करता हूँ। तो 14 साल छोड़ के आए थे, घुस सही नहीं घुस सही। नारी और निद्रा ला राजकाट में छोड़ के आगे बेचारा है, अब ये अभी मिला थे पल में, तेला कह दी भगवान हमें ये कर ले ज्यादा प्रेम तोरसन करता हूँ। पर बात आगे सत्य भी होते। भगवान राम और लक्ष्मण को हनुमंत लाल जी अपने पीठ पर बिठा करके कहने लगे कि मालिक आपकी भी अर्धांगिनी का हरण हुआ है। हम लोग सारी आए कथा कहने लगी, सुग्रीव की चर्चा सुनाई और सुग्रीव को हनुमंत लाल जी सुग्रीव के पास भगवान राम को अपने पीठ पर बिठा करके लिखते हैं। पीठ पर बिठा करके जाते हैं, जाते समय भगवान राम और लक्ष्मण जब उतरते हैं तो उतरते समय ही राम जी लखन ने प्रणाम किया। तो राम जी ने पूछा कि प्रभु जी लखनलाल आपने प्रणाम किया, भाई ये यात्रा सफल हुआ इस कारण? बोले नहीं, मुझे वहां संदेह हो गया था। प्रभु कहाँ? सुन कपि जी मानिस जन उना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। वहां आपने कहा था तो मैं संदेह में पड़ गया था कि इस व्यक्ति अभी मिले अब इनसे ज्यादा प्रेम कहा। लेकिन धन्य है अंजलि के पुत्र, मैं तो आपका ही भार सहन कर सकता हूं मालिक, मैं आपका शेष सैया हूं। आप जब सोते हैं तो आपकी भार मैं सहन कर सकता हूं, पर धन्य है अंजनी के लाला हनुमंत लाल जी शेष को भी और विशेष को भी अपने पीठ पर यात्रा करा करके ला दिए। शायद इसीलिए आपने कहा था। और यही चर्चा फिर मेरे सूत्र यही था कि जीव और ईश्वर का मिलन करा देता है वह संत है। सुग्रीव और राम के मिलन करा देते हैं कौन? हनुमंत लाल जी। यह प्रसंग का मुख्य सूत्र ही यही था। आइए मुझे जाने का संकेत मिल गया है। कहा है कि आज लोग न जाने कितने धर्म और पंथ में चलते हैं, मजहब धर्म यही सिखाता है। आज जिस धर्म में हम जी रहे हैं इस धर्म में कौन मानने वाला है? जहां सस्व श्यामला धरा नहीं, वहां मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, जहां स्वार्थ दशानंद ने हर ली। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों के बीच की चर्चा आप सब सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, जानते हैं, पर क्या है वहां मेरे एक रसिक ने बहुत खूब कहा, जहां स्वार्थ दशानंद ने हर ली है मानवता की मिथिलेश लली, अब कौन मसक समान रूप धरे स्वार्थ का लंका दाह करे, जो पद प्रक्रम श्री राम भक्त हनुमान नहीं, उनका हिंदुस्तान नहीं। मजहब नहीं सिखाता भेद हमको, पर दुनिया के धर्म पंथों आज हमको भेद में बांट देता है। अरे भेद को जानने वाला कौन है? जाते जाते आप सबके चरणारविंद में यही कहूंगा कि धर्म हेतु अवतर ही गोसाई। राम तो धर्म के लिए अवतरण होता है, उस धर्म को ही मान लो जिस धर्म में परमात्मा से आपका मिलन हो जाए। मानव का सच्चे धर्म ही तो वही है। भले आप कंठी लेकर बैठे रहो, कोई ओम नमः शिवाय कहते रहो, कोई राधा स्वामी कहते रहो, कोई ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र की जाप करते रहो, सब अपने अपने मठाधीश है भाई। अपने अपने पंथ चलाने के लिए लोग न जाने कितने आडंबर हम और आपके ऊपर थोपते हैं। लेकिन राम का गोस्वामी ने इस सारे धर्म को पाखंड कहा दिया है। किसी धर्म एक ही धर्म होना चाहिए। इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। बस हमारी तो यही है, एक इंसान बन जाओ, सारी धर्म का आपने पालन कर लिया। चलते चलते एक छोटा सा गजल कहूंगा, जाते जाते यही कहूंगा, आज हम सब यहाँ मिले, कल की किसे क्या खबर है। आज हम सब यहाँ मिले, कल की किसे क्या खबर है। जिंदगी कुछ नहीं है प्यारे, ये तो एक सुहाना सफर है। चांद सफर में है, तारे सफर में है, दरिया सफर में है, किनारे सफर में है। चलते चलते इन सफर में हम तो यूं ही आए थे एक मुसाफिर की तरह। चलिए जाते जाते आप सबसे कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं है मुझे, बस मीठी मुस्कान के साथ हरि नाम की ताली दीजिए। सभी से मेरा एक निवेदन, बस यही कहूंगा। हम कलाकार हैं, दो वक्त की रोटी मिल जाता है मेरे राघव की कृपा से। सिर्फ आपके प्यार पाने के लिए हम इतने दूर आते हैं। प्यार चाहिए, लव इज गॉड, गॉड इज लव, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीठी मुस्कान के साथ, प्यार भरी मस्ती के साथ मेरा निवेदन सभी से, मुझे प्यार दीजिए। चलिए
मुसाफिर की तरह हम तेरे राघव तेरा ही सबर है, हम तो मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह जिंदगी के बाद मुलाकात का मौका दे हम तेरे ना मेरा कोई ठिकाना है, चलते हुए मुसाफिर है प्रभु, हमें खुद पता नहीं कब कहाँ जाना है। किसी ने वो कहा है भाई, कोई मतलब की है ये दुनिया, बेमतलब की है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है राम जी जिस पर भरोसा होता है। ये जिंदगी कितनी बेवफा है, ये जिंदगी कितनी बेवफा है, एक नहीं दिन सबको धोखा दे करके जाएगी। वो मौत ही शायद सबकी सच्चे महबूबा है, वो एक न एक दिन आकर के सबको गले से लगाएगी। इसलिए राघव इस जीवन की सांस उठने से पहले सिर्फ एक बार तुझसे मुलाकात हो जाए तो मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तुझसे मुझे जाना है कहाँ, सुबह तुझसे बिछड़कर मुझे जाना है कहाँ। के पास सौलात का मौका दे, हम तेरे मुसाफिर की तरह, हम तेरे मुसाफिर की तरह जिंदगी के बाद मुलाकात का मौका दे, हम तेरे मुसाफिर की तरह, हम तेरे मुसाफिर की तरह। ला ला la 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 la